मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 69 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पापा खो गए। ये आपकी हिंदी की बुक का एक चैप्टर है। तो लिखा हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है, यानी जो हम सोचते हैं, हम अपनी सोच में कुछ भी सोच सकते हैं। कभी आप लोग ने सोचा है कि चॉकलेट का घर कैसा होता होगा? कभी आपने सोचा है परियां कैसी होती होंगी, है ना। जब मैं छोटी सी थी ना, मैं बड़ा सोचती थी। मैं भी सोचती थी कि मैं ना ऐसी वंडरलैंड में जाऊंगी जहाँ पे चॉकलेट्स के घर, चॉकलेट के पेड़, सब कुछ चॉकलेट का होगा। आइसक्रीम्स, चॉकलेट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह नाश्ते में भी वही, दोपहर में खाने में भी वही, और रात में डिनर में भी वही, सब तरफ वही वही बस। स्कूल भी हमारा चॉकलेट का होना चाहिए, बुक्स भी हमारी चॉकलेट्स की होनी चाहिए। तो ये मैं इमेजिन करती थी जब मैं बहुत छोटी सी थी। तो क्या मतलब है कि जो हमारी कल्पनाओं का संसार है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और जब मैं छोटी थी ना, तो एक नाटक आया करता था, वो होता था शकला का बूम बूम करके। तो उसमें उस बच्चे पास पेंसिल होती थी, उससे वो जो चीज़ ड्रॉ करता था वो रियल में आ जाती थी। तब हमारे ज़माने में तो ये मोबाइल और इतना सब कुछ था नहीं जो हम लोग इसमें बिज़ी रहे। तो हम लोग तो टीवी ही देखा करते थे। तो आप क्या सोचते थे कि हम भी ऐसी कोई पेंसिल लेके आएंगे जिससे हम जो चीज़ बनाए वो हमें रियल में मिल जाए, है ना। तो वही कह रहे हैं कि हमारी जो कल्पनाओं का संसार है वो बहुत विचित्र है, बहुत बड़ा भी है और बहुत अनोखा भी है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती, चलती, नाचती नज़र आती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं, आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो जब वो मैथ्स का सम सॉल्व कर रहा होता है, तो आपने देखा होगा किस तरह से वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, अपनी कल्पना की दुनिया में चला जाता है ना। तो क्या है, जो चीज़ हमें दिखा है, ये पेंसिल जो बोल नहीं सकती, ये कागज़, ये आपकी मोबाइल जो चल नहीं सकते, अगर आप सपनों की दुनिया में जाएंगे, अपनी कल्पना की, ख्याल की दुनिया में जाएंगे, तो आपको ये सब बोलते, चलते फिरते, हंसते नज़र आएंगे। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। भाई मैंने तो किया है, अब आपने किया या नहीं ये तो आप बेहतर जाने। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी कैसा है, फैंटेसी, यानी कि एक काल्पनिक नाटक है, ये रियल नहीं है, ठीक है। जहाँ बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। ये देखिए सब आपको दिख रहे हैं ना। तो सब बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान ये सभी निर्जीव वस्तु ढूंढ निकालती हैं। यानी अब एक छोटी सी बच्ची है जो अपने इस घर का रास्ता भूल चुकी है, और उसकी समस्या का समाधान ये लोग निकालते हैं। अब क्या लिखा है, पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर कुछ प्रश्नों को जो पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए आपको संवाद दिया गया है पेड़ और खंबे के बीच का। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए पहले पेड़ क्या बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, यानी कि जो आसमान में बिजली चमकती है वो आके पेड़ के ऊपर गिर गई थी। वो बिजली थी या आफत, यानी बिजली थी कि आफत याद नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आसमानी जो बिजली होती है, जैसा कि आज भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है ना, तो ये जो बिजली चमकती है ये गिरती भी है ना। आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी जयपुर राजस्थान की तरफ गिरी भी थी। तो इससे गिरने से क्या होता है, इंसान मर जाता है, जो भी इमारत है या जो भी चीज़ है वो सब जल जाती है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वह खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। यानी कि अब वो वही अपनी याद कर रहा है पुरानी बातों को, कि किस तरह से बिजली गिरी थी और किस तरह से गड्ढा हो गया था। और जाहिर सी बात है, आपके साथ कोई भी ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए अगर होती है, तो आप उसे याद करते तो आपको डर लगता है ना। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, यानी कि जब भी बारिश होती है तो मुझे वही रात याद आ जाती है। अंग थर थर काँपने लगता है, यानी डर के मारे मैं काँपने लगता हूँ उस रात के बारे में सोचकर। खम्बा क्या कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंड, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। अब आपका जो खम्बा होता है वो कैसा होता है, लोहे का होता है ना। तो अब क्या कह रहा है कि भाई मैं लोहे का हूँ, मेरी तबीयत ही लोहे जैसी है, क्योंकि मैं धातु का बना हुआ हूँ, है ना। तो इसलिए मैं बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, मैं खड़ा रहता हूँ और कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई और हो तो वो बीमार पड़ जाए। अब जैसे मैम को देखिए, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ, मैम बीमार हो गई हैं आपकी, है ना। तो अब क्या है, क्योंकि मैम इंसान है, और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बीमार हो गए हो मौसम के चेंज होने की वजह से,
है ना? लेकिन क्या आपके घर में जो मोबाइल है वो बीमार पड़ा? क्या आपके घर में जो खंभा है रोड के ऊपर वो बीमार पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वो निर्जीव है, उनके अंदर जान नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो सब लोहे की चीज़ें भी हैं, है ना? बीमार तो खैर वो पड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कल्पना की बात है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या लिखा है, पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। क्योंकि खंभा वगैरह जो होता है एक बार बनाया जाता है, बार बार तो नहीं बनता, है ना? तो वही कह रहे हैं कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, मैं इसी तरह से आज भी खड़ा हुआ हूँ, कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पहला प्रश्न लिखा है, किसे याद करके जो पेड़ का दिल है वो धक धक करने लगता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बिजली को याद करके पेड़ का दिल जो है वो धक धक करने लगता है। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ क्या हो गया था। तो आप लिखेंगे कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा हो गया था, वो भी बहुत गहरा, है ना? कितना गहरा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो बता रहे, ओ हो देखा वो कितना गहरा था, है ना? यानी ये बताने के लिए, गहराई बताने के लिए किया गया है कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ पे कितना गहरा गड्ढा पड़ गया था। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो क्या कारण है कि खंभा बीमार नहीं होता। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो लोहे की होती है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता। उसने कहा था ना, क्योंकि मेरी तबीयत लोहे की है इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। ठीक है, जब आपस में बादल, वो भी काले बादल, कौन से बादल, काले बादल, याद रखिएगा, जो काले बादल होते हैं वो जब टकराते हैं ना, जो सफ़ेद बादल होते हैं उनमें पानी नहीं होता है, वो टकराते हैं तो बिजली नहीं चमकती है। जब काले बादल आपस में टकराते हैं तब बिजली चमकती है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये गतिविधि दी गई है। इसमें लिखा है, आप भी कभी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच के संवाद की कल्पना कीजिए और लिखिए। यानी कि जो निर्जीव वस्तु हैं, जैसे चप्पल हो गई, या आपकी ज्योमेट्री हो गई, आपकी कॉपी हो गई, आपका पेन हो गया, है ना, या पेड़ पौधे हो गए, जो निर्जीव चीज़ है, जो बोलते नहीं हैं, ठीक है, उनके, देखिए पेड़ पौधे तो वैसे जानदार होते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन वो बातचीत नहीं करते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे उन्हें निर्जीव में ही काउंट किया जा रहा है। तो निर्जीव का यहाँ पे अर्थ बिना जान वाला नहीं, निर्जीव का यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं कि वो चीज़ें जो बातचीत नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसी निर्जीव वस्तुओं की संवाद को बनाना है कि भाई हाय तुम कहाँ थे, हेलो मैं यहाँ था, इस तरह से। ठीक, अभी फ़िलहाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बनाया है, अगर आप लोग चाहे तो उससे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोशिश करेंगे कि अपने आप इसी तरह का कोई संवाद बनाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरा जो संवाद है वो पौधा और घास के बीच में है। तो घास पौधे से बोलती है कि पौधे भैया आपको सब कितना प्यार करते हैं। तो पौधा बोलता है हाँ, क्योंकि मैं सबको फल सब्जी और छाया देता हूँ। तो घास बोलती है मुझे तो सब निकाल कर फेंक देते हैं। तो पौधा बोलता है हाँ, क्योंकि तुमसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 2 लाइनें ही लिखी हैं संवाद की। आप इस संवाद को आगे भी पूरा कर सकते हैं कि भाई घास कहेगी हाँ इंसान होते तो मतलबी हैं। तो पौधा कहेगा हाँ जाहिर सी बात है, अगर मैं उन्हें फल और छाया देना बंद कर दूँ तो वो मुझे भी उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह की और कोई संवाद, चप्पल की, जूते की कर लीजिए कि चप्पल कहेगी लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जूता कहेगा नहीं नहीं मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे पहनने से पैर गंदे नहीं होते हैं, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसका संवाद बना सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बना दिया है, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि मैम आपने आधी ही वर्कशीट छोड़ दी। चलिए खैर अब आप लोग कर लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।